भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है और प्रयागराज का युवा वर्ग उनके जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने की तैयारी पूरी कर ली है। जहां देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन सप्ताह को अलग अलग तरीके से मनाने का संकल्प लिया है, वहीं पर समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने इस दिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने की तैयारी पूरी कर ली है और पूरे प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज ने बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्र के हित में और राष्ट्र सुरक्षा के लिए कार्य करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने युवा वर्ग के लिए जीवन अंधकारमय कर दिया है और अब युवाओं के पास चाय बेचने और पकौड़ा तलने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। आज प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जगह जगह पर प्रदर्शन किया, जिसमें लोक सेवा आयोग, बालसन चौराहा, सुभाष चौराहे से लेकर विश्वविद्यालय तक कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। कई जगहों पर पुतला दहन की भी कोशिश की गई। इस बीच बालसन चौराहे पर पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई, जिस पर छात्रों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे कई पत्रकार एवं पुलिस वाले घायल हुए। बदले में पुलिस ने भी बल का प्रयोग किया और कई लोगों को हिरासत में भी लिया। झड़प की यह आग विश्वविद्यालय परिसर के आसपास पहुंच गई और वहां पर भी पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। सरकार में संविदा जैसी बीमारी, हम लोग सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, शासन प्रशासन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बीमारी संविदा की पूरे प्रदेश में लगाई जा रही है उसको हटाने के लिए हम युवा बेरोजगार लोग सड़क पे आए हैं। लेकिन शासन प्रशासन यहाँ पर कोई भी ज्ञापन लेने के लिए नहीं, कोई विधायक नहीं, मंत्री नहीं, न डीएम साहब न एसडीएम साहब। हम लोग चाहते हैं कि माननीय डीएम साहब यहाँ आए, संविदा जैसी बीमारी का ज्ञापन हम लोगों से ले
और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को बोले कि वो हटाएं सड़क। देखिए, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उसको आज भारत का नौजवान बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा है। संविदा भर्ती के खिलाफ जो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, बाजारीकरण हो रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ से रिक्शा पे बैठ के पूरे क्षेत्र का भ्रमण करके मोदी जी ने जिस प्रकार से हम लोग को लूटने और छलने का काम किया, वो जनता के बीच जाके हम लोग बताना चाह रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हमको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल गेट पे रोक लिया है। हम रिक्शा नहीं चला सकते, हम सड़कों पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते, हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। आज देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है और इसके खिलाफ हम नौजवान अब लामबंद हो गए और सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। आदिल हमजा, पूर्व उपाध्यक्ष छात्र संघ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जो एक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए असंभव था, लेकिन उन्होंने राष्ट्र के हित में लिया। 370 धारा हटाई, चीन जो हमेशा भारत को ललकारता था, आज उसकी हिम्मत नहीं है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश चल रहा है, वह देश आज आर्थिक परिस्थिति में भी अच्छा चल रहा है। हम सब संत महात्मा और पूरा भारतवर्ष उनके साथ में है। सबसे बड़ा जो कार्य हुआ वह राम जन्मभूमि था। हम सब उसके आज NSUI और छात्र सभा की तरफ से कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें लोक सेवा आयोग पर जाकर के विरोध प्रदर्शन था। एक युवा मोर्चा का कार्यक्रम था, जिसका बाल सिंह चौराहे पर विरोध प्रदर्शन था। प्रिकॉशंस के लगे जगह जगह हमारा डिप्लॉयमेंट था। यहाँ से भी लोग आ रहे थे, उनको एक कोशिश की जा रही थी कि क्योंकि ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशंस हो रहा था और धारा 144 के उल्लंघन हो रहा था, उसके तहत हम लोगों ने कुछ प्रिवेंटिव अरेस्टिंग शुरू की थी। लगभग 50 लोग उसमें गिरफ्तार हुए। उसी बीच कुछ छात्र के गुट ने पुलिस पार्टी जो वहाँ पे थी, जो उनको रोक रही थी, मना कर रही थी जाने से, उस पर पथराव किया बाल सिंह चौराहे पे और उनको फिर वहाँ से खदेड़ के हटाया गया है। सभी छात्र वापस जा चुके हैं। कुछ लोग अभी जगह जगह हमारी गश्त पार्टियाँ लगातार मूवमेंट पर हैं। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के गेट के सामने कुछ छात्र सभा के लड़के उन्हें बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उनको अभी रोका गया है वहाँ पे और उन्हें अंदर किया जा रहा है। फिलहाल अभी शांति है चारों। बस जिन लोगों ने भी जा रही रोडवेज की बस, तो उसी समय पथराव के दौरान 2 पत्थर लगे हैं। जिन लोगों ने भी किया है, हम उन्हें चिन्हित कर रहे हैं। हमारे पास वीडियो फुटेज है पर्याप्त मात्रा में, उसको मैं अभी देखूंगा और उसमें जो लोग भी चिन्हित हुए हैं, जिनके भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश की गई, उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी की जाएगी।